कर्मचारियों के संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन (NFIR) के महासचिव डॉक्टर M. रघुवेय व उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन URMU के महासचिव BC शर्मा ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि रेल कर्मचारियों समेत विभिन्न महासंघों के साथ नए पेंशन स्कीम NPS के खिलाफ 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में मेहरौली के आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार, डिफेंस, डॉक्टर, शिक्षक आदि शामिल होंगे। इस मौके पर NFIR के प्रवक्ता SN मलिक भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने कहा कि हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन लाएगा वही वोट पाएगा। जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यह मुद्दा लाएगी उसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि NPS के तहत किसी को पेंशन मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बताया कि इस NPS के तहत महज 4,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, जबकि पुराने पेंशन में आपके वेतन का आधा पैसा मिलता था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास करोड़ों रुपए PF का जमा होता है, फिर भी यह लोग नुकसान की बातें कर रहे हैं। रघुवेया ने कहा कि 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कर्मचारी का फंडामेंटल राइट है और इससे सरकार इनकार नहीं कर सकती है। फिर भी 2003 में NPS लाया गया। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जाती हैं और उस समय पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिटायरमेंट के बाद 4,000 से अधिक पेंशन नए पेंशन स्कीम के तहत नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग विभिन्न महासंघों के साथ रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें देश भर से रेल कर्मचारी शामिल होंगे और ज्वाइंट फोरम की ओर से NPS के खिलाफ OPS की बहाली के लिए भविष्य में तीव्र संघर्ष का कार्यक्रम घोषित किए जाने की उम्मीद है। BC शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, जनरल सेक्रेटरी उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन। सर अपनी डिमांड बताइए। हमारी डिमांड है कि जो जनवरी 2004 में हमारे साथी रेलवे कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या टीचर हो या और गवर्नमेंट अदारे के कर्मचारी हैं, वो जो भर्ती हुए हैं उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन ना देके ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसमें लास्ट पे ड्रान का 50% है वो मिलना चाहिए। प्रोविडेंट फंड जो उनका जमा होता है 100% उनको रिटर्न होनी चाहिए और फैमिली पेंशन की और अपनी पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं 13 लाख रेलवे कर्मचारी और 20 लाख रिटायर्ड कर्मचारी जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, 13 लाख में से 45% जो है युवा साथी हैं, उनका विच जो है वो इस गवर्नमेंट ने अंधेरे में कर दिया है, क्योंकि पेंशन कोई भीख नहीं है। लास्ट में हस्बैंड वाइफ को जीने का एक सम्मानजनक एक तरीका है जो 1950 में भारत सरकार ने पेंशन को, ओल्ड पेंशन स्कीम को ये मान्यता दी थी, तो तभी से ये चलता आ रहा है। जबकि जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट जब से बनी है, जितने भी MP बने हैं, MLA बने हैं, चाहे बीजेपी के हो या दूसरे गवर्नमेंट को हो, उनको मिनिमम MP को 25,000 रुपया पेंशन मिलेगी और हर 5 साल बाद उनका 2,000 रुपया बढ़ेगा। वेयर एज हमारा साथी 40 साल सर्विस करता है, 30 साल सर्विस करता है, उसका एक सिस्टम है कि लास्ट पे ड्रान का उसको 50% मिलेगा। 50% अब वो बंद कर दिया है, जिससे 4,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। जैसे कोई 19,000 पेंशन ले रहा है उसका 50% मिलना चाहिए और DA डाल के उसका 30,000 से ज़्यादा हो जाता है, उसको 50% नहीं मिलती, उनको 4,000 पेंशन मिलती। 4,000 से लास्ट लाइफ जो होती है वो जीने में मुश्किल होती है। इस डिमांड को लेके 10 अगस्त को तमाम भारतवर्ष के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, इनकम टैक्स के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, टीचर्स, सब ने मिलकर एक ज्वाइंट फोरम बनाया। 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हम भारत सरकार के अगेंस्ट में एक महारैली करने जा रहे हैं। अगर इस बात के ऊपर सरकार नहीं आई, मिनिमम गारंटेड पेंशन, ओल्ड पेंशन देनी नहीं आई, 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा का आएगा उसमें जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को, इन डिमांड को लेगा उसको सपोर्ट करेंगे, बाकियों को हम वोट की छूट देंगे। थैंक यू।